हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। 45 रुपए का शेयर है और आज हल्की सी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और इरकॉन इंटरनेशनल अगर हम देखें तो भैया एक सरकारी कंपनी है और कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, वो अगर हम देखें तो रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अगर हम देखने जाए रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये इनको मिलते हैं और यहाँ से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इनका बिजनेस है। 45 रुपए का शेयर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं और कहाँ पर मौका बन रहा है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो भैया डिविडेंड भर भर के देती है सबको। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरकॉन इंटरनेशनल 45 रुपए का शेयर एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन अगर देखें तो 44 रुपीज़ तक टूटा था और 47 रुपीज़ से टूट कर आया था। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में सिर्फ 3-3.5% का ही ग्रोथ है। लेकिन इस बीच अगर देखें तो 40 रुपए का लो है और 53 रुपीज तक का हाई नजर आया है। एक बड़ी रफ्तार के बाद शेयर टूटता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है यहां पर। लेकिन अगर आप देखें तो जो खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं वो मेरे हिसाब से 40 और 45 रुपए के बीच में है। 45 से ऊपर खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर, लेकिन हाँ, ये वो कंपनी है जिसमें बढ़िया पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने का। कंपनी की अगर हम बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं। और तो और अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उस वो इनको मिले थे। रोड प्रोजेक्ट जो है लुधियाना में वो इनको यहाँ पर मिले थे। NHAI के जो प्रोजेक्ट थे पंजाब वगैरह में कंपनी को मिलते रहे हैं। और भी कई सारे प्रोजेक्ट, अगर हम रेलवेज की ही बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं जो इस कंपनी के पास है। सरकारी कंपनी है ये। स्मॉल कैप शेयर है, 4,232 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत कम है, 9.5 लाख का ही इसका वॉल्यूम्स नजर आया है। यहां पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 73.18% की होल्डिंग है। 2.30% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। प्रमोटर सरकार है यहाँ पर और सरकार के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी की वो है इनका डिविडेंड, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, बेचने की, जबकि 67% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इरकॉन की मैं बात करने जाऊं तो अब अगर देखें डिविडेंड ने इसने सबसे ज्यादा पैसा जो बनाकर दिया है वो डिविडेंड के फॉर्म में है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसी साल इन्होंने 4 बार डिविडेंड पे किया है, 4 बार। पहले 1 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड फरवरी में पे किया, फिर 45 पैसे का डिविडेंड दिया, फिर 1 रुपए 70 पैसे और अभी नवंबर में 70 पैसे का डिविडेंड। तो कुल मिलाकर अगर हम यहां पर काउंट करने जाए तो तकरीबन तकरीबन 4 रुपए से भी ज्यादा का इसने डिविडेंड ऑलरेडी आपको पे कर दिया है। 4 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है आपको। इससे पहले भी कंपनी ने कई सारे बड़े डिविडेंड्स पे किए हैं। अगर हम देखने जाए तो 2019 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था, 10 रुपए 72 पैसे का और 10 रुपए 80 पैसे के आसपास का। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो भैया बहुत बड़ा ये डिविडेंड था। तकरीबन 21 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड इसने पे किया था 2019 में। 2020 में 15 रुपए से भी ज्यादा का इन्होंने डिविडेंड पे किया और 2021 में 4 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया। आपको बता दें कि जब ये इतने बड़े डिविडेंड्स पे कर रहा था तब शेयर की प्राइस ज्यादा थी और शेयर की प्राइस कम हुई क्योंकि इन्होंने बोनस दे दिया 2021 में, और इसीलिए ये हुआ कि भैया शेयर आधे हो गए थे इनके। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इरकॉन की तो रेवेन्यू अच्छे खासे इंप्रूवमेंट है। 3,000 करोड़ के रेवेन्यू 5,300 करोड़ के हैं। और प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो एटलीस्ट, हालांकि डिक्रीज मोड में था 2021 में, लेकिन कोरोना का असर वो था और डेफिनेटली वो टूटने ही थे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 2022 में इनके जो प्रॉफिट्स है वो दोबारा बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। ऑलरेडी कंपनी ने 200 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिखा दिया है 2022 के दो जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए फाइनेंशियल ईयर के, और इसी रफ्तार से अगर बढ़े तो 400-450 करोड़ के प्रॉफिट आराम से कंपनी दिखा सकती है, जो कि इंक्रीजिंग ही रहेंगे यहाँ पर। इरकॉन इंटरनेशनल देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया है, सस्ती कीमत पर अभी भी शेयर अवेलेबल है। 10 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 73 का है।
और इसीलिए 100% एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी करने की सलाह यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। करंट प्राइस जो है वो कम है इन स्ट्रिक वैल्यू से। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने आपको पैसा बनाकर दिया है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग यहां पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए इरकॉन को लेकर मैं कहूंगा अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है ही। रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उनका भी जो पार्टिसिपन है, जो इनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। 13% की जो होल्डिंग थी रिटेल वालों की वो अभी 15% पर आ चुकी है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि हर किसी ने अब खरीदारी करी है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, सॉरी म्यूचुअल फंड थोड़ी सी बिकवाली करी है, लेकिन देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी करी है और एफआईएस ने खरीदारी यहां पर करी है। प्रमोटर जहां थे वहीं पर नजर आ रहे हैं। इरकॉन एक छोटा सा शेयर है लेकिन मेरे हिसाब से काम छोटा नहीं है इनका। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कंपनी जो है वो मैनेज करती है और अगर वो प्रोजेक्ट अगर देखें तो भैया अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको इनके प्रोजेक्ट पर ले चलूं तो भैया कंपनी की ये वेबसाइट है और कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कंपनी पहली तो चीज भैया सरकारी कंपनी है और प्रोजेक्ट इनके क्लाइंट्स अगर देखें इंटरनेशनल की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें तो कई सारे क्लाइंट्स इनके हैं। श्रीलंका से लेकर भैया ब्राजील से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर फिलीपाइन से लेकर इन्होंने भैया कंस्ट्रक्शन का काम किए हुए हैं। और इवन इंडियन डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी के चल रहे हैं और कई सारे क्लाइंट्स इनके अगर हम बात करें, गेल की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, भेल की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, रेल विकास निगम की बात करें, ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके जहां से इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं और मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में। और ये ज़्यादातर सरकारी कंपनियां ही हैं। प्रोजेक्ट भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में कई सारे हैं, चाहे वो रेलवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें, ब्रिज फ्लाई ओवर्स की बात करें, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स और टेलीकॉम वगैरह की बात करें। कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है और इंटरनेशनल में भी कंपनी भैया रेलवे से लेकर हाईवे से लेकर कई सारे काम कर रही है, चाहे वो श्रीलंका हो, इराक हो, मलेशिया हो। और ये भैया सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अल्जीरिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, ब्राजील, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी कई सारे हैं, कई सारे इनके कस्टमर्स हैं। तो भैया कंपनी छोटी तो नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो तकरीबन हर सेक्टर में है। रेलवे से लेकर हाईवे से लेकर ब्रिज से लेकर बिल्डिंग से लेकर मैकेनिकल से लेकर फैक्ट्री से लेकर स्टेशन बिल्डिंग से लेकर कई सारी इनकी एक्सपर्टीज है। एविएशन तक कंपनी हैंडल करती है। तो इरकॉन छोटी नहीं बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 45 और 40 रुपए के बीच में बनेंगे। जब भी शेयर उस लेवल के आसपास हो खरीदने के मौके हैं, खरीद सकते हो। डिविडेंड से ही यहां पर अच्छा खासा पैसा बनेगा और आगे भी बनेगा, मतलब बन रहा है और आगे भी बनेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।